नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल जानकारी। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में, क्योंकि फाइनली काफी इंतजार कराने के बाद 1 नवंबर के दिन हरियाणा सरकार ने कुल 5,22,162 महिलाओं को योजना के लाभ स्वरूप 2100 रुपए देने का कार्य पूरा किया है। ऐसे में जिन महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में 2100 रुपए प्राप्त हो चुके हैं, उन सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अब भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन योजना के बारे में फैली अफवाहों को सच मानकर उन्होंने अभी तक इस योजना में आवेदन ही नहीं किया है। और काफी सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने योजना में आवेदन तो किया है, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते हरियाणा सरकार ने उनका जो आवेदन है अभी तक स्वीकार नहीं किया है, जिसकी वजह से उनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो आइए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इस योजना का असली सच क्या है और कैसे आप ये 2100 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन भ्रम या अफवाहों के बारे में जिनको सच मानकर बहुत सी महिलाएं अभी तक भी इस योजना में अपना आवेदन नहीं करा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ 5,22,162 महिलाएं इस योजना का लाभ भी प्राप्त कर चुकी हैं। तो वो भ्रम या अफवाहें कौन कौन सी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, कुछ महिलाओं को लगता है कि 4 से 5 महीने पहले ही वो इस योजना में अपना ऑनलाइन आवेदन करा चुकी हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। दरअसल इस योजना में वास्तविक आवेदन 25 सितंबर 2025 को शुरू किया गया है। इससे पहले फैमिली आईडी में केवल आपका बैंक अकाउंट अपडेट और वेरीफाई करने का कार्य ही किया जा रहा था। अगर आप उसी को आवेदन मान रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आपको दोबारा से इस योजना में लाडो ऐप के माध्यम से अपना आवेदन करना होगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। नंबर 2, कुछ जगह पर बैंक कर्मचारियों या एजेंटों ने बहुत सी महिलाओं के नए बैंक अकाउंट ये बोलकर खोले हैं कि वो हरियाणा सरकार की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना का स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और जो भी महिला इस बैंक अकाउंट को ओपन करवाएगी, लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ केवल उसी महिला को दिया जाएगा और उस महिला को योजना में आवेदन कराने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर आप इस बात को सच मानकर बैठे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बात बिल्कुल झूठ है। इस योजना के लिए कोई भी अलग से स्पेशल बैंक अकाउंट खुलवाने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आपने अभी तक भी इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो पहले आपको इस योजना में आवेदन करना होगा, तभी जाकर आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। नंबर 3, बहुत सी महिलाओं को लगता है अगर आपको इस योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो आपका बीपीएल कार्ड काट दिया जाएगा या फिर आपको आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है और इसके प्रमाण के तौर पर आप न्यूज़पेपर की ये कटिंग देख सकते हैं। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने क्लियर कहा है कि अगर आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा तो इस योजना के चलते आपके बीपीएल कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड बंद नहीं किए जाएंगे। अब योजना के बारे में सारे भ्रम दूर हो जाने के बाद आप जानना चाहेंगे कि आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसकी वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड कर दी गई है और इस वीडियो की एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया है। इसके अलावा आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जरूरी लिंक भी आप सभी के साथ शेयर कर दिए गए हैं। योजना में आवेदन करते समय आपको कुछ टेक्निकल एरर देखने को मिल सकते हैं, जिसका समाधान आप कुछ इस प्रकार से कर पाएंगे। नंबर 1, प्रोटोकॉल एरर। ये एरर आपको केवल उन्हीं मोबाइल्स के अंदर देखने को मिलेगा जिन मोबाइल को लाडो लक्ष्मी ऐप सपोर्ट नहीं करती है। ऐसे में इसका समाधान केवल एक ही है, आप किसी अन्य मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करें और अपना आवेदन कंप्लीट करें। नंबर 2, आपका खुद का आधार कार्ड इनवैलिड या नॉट एग्जिस्ट दिखाना या फिर आपके माता पिता का नाम या उनका आधार कार्ड नंबर गलत बताना। ये दोनों ही एरर या तो लाडो ऐप या फिर आधार कार्ड के सर्वर के डाउन होने की वजह से भी आ सकते हैं। ऐसे में आप कुछ समय बाद या फिर 1 या 2 दिन का गैप देकर दोबारा ट्राई करें। अगर सर्वर की दिक्कत होगी तो ये एरर आपका हट जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आपको सेम एरर देखने को मिल रहा है तो जिसके भी आधार कार्ड के कारण सेम एरर आपको देखने को मिल रहा है, आपको उनके आधार कार्ड को बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा।
वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बताना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले जो गलत बताया जा रहा था उस चीज का सलूशन हो चुका है, लेकिन अब भी आपका जो वाहन है उसको कई बार गलत या इनवैलिड बता दिया जाता है। तो इसके लिए आप लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से ग्रीवियंस लगा सकते हैं और आने वाले 7 से 15 दिन के अंदर आपको ग्रीवियंस पर समाधान इसका मिल जाता है। आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट ना होना, ये एरर आपको केवल 2 ही कंडीशन में देखने को मिलेगा। पहली, जब आपका रिहायशी प्रमाण पत्र साल 2014 से पहले का बना हुआ हो, और दूसरा, आप शादी के बाद हरियाणा की निवासी बनी हैं और अभी आपकी शादी को 15 साल का समय कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन दोनों एरर को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं? अगर आपका जो रिहायशी प्रमाण पत्र है 2014 से पहले का बना हुआ है तो इस कंडीशन में आपको अपना नया डोमिसाइल यानी कि रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपका एरर ये हट जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप शादी के बाद हरियाणा की निवासी बनी हैं और अभी आपकी शादी को 15 साल का समय पूरा नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पति का रिहायशी प्रमाण पत्र भी इस योजना में यूज कर सकती हैं। इन सभी एरर को पार करने के बाद जब आप अपना आवेदन पूरा कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का एसएमएस आपको प्राप्त होता है और आपकी जो आवेदन की स्थिति है वो आपको सबमिटेड दिखाई देती है। आने वाले 7 से 15 दिन के अंदर आपको इस प्रकार का एक और एसएमएस प्राप्त होता है और आपके आवेदन की जो स्थिति है वो सबमिटेड की जगह एक्सेप्टेड शो होने लग जाती है। लेकिन अगर 7 से 15 दिन होने पर भी आपके पास ना तो कोई मैसेज आता है और आपकी जो स्थिति है वो कंटिन्यू आपकी सबमिटेड ही दिखाई देती है, तो इसके लिए आपको ग्रीवियंस लगानी होती है। तो ग्रीवियंस आप कैसे लगाएंगे? उसके लिए आपको लाडो लक्ष्मी ऐप में लॉगिन होना है और यहां पर आपको शिकायत करे वाले लिंक पर टैप करना होगा। जैसे आप टैप करेंगे एक नया पेज ओपन होगा और यहां पर दोबारा से आपको शिकायत करे वाले लिंक पर टैप करना होगा। यहां पर आपको श्रेणी में पंजीकरण संबंधित चुनना होगा और इस वाले एरिया में आपको जिस भी प्रकार की शिकायत है वो यहां पर आपको मेंशन करना होगा। जैसे कि आप सिंपली यहां पर लिख सकते हैं कि मैंने आवेदन किया था और आवेदन की स्थिति अभी तक सबमिटेड दिखाई दे रही है, मेरा आवेदन स्वीकार किया जाए। इतना लिखकर आपको जमा करे वाले लिंक पर टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करते हैं आपका जो ग्रीवियंस यानी कि शिकायत है वो दर्ज कर ली जाती है और आने वाले 7 से 15 दिन के अंदर आपको इसका समाधान भी दे दिया जाता है। जैसे ही आपका आवेदन स्वीकार होगा कुछ इस प्रकार का एसएमएस आपको प्राप्त हो जाएगा और लाडो लक्ष्मी ऐप में आपके आवेदन की स्थिति जो अभी तक सबमिटेड दिखाई दे रही थी वो एक्सेप्टेड दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब आपको 2100 रुपए पाने के लिए इसी ऐप के अंदर योजना की लाभ की राशि अपडेट करे वाले लिंक पर आना होगा। यहां पर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद इस पेज के अंदर आप कहीं पर भी टैप करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें यहां पर आपको आपके परिवार की वार्षिक आय दिखाई देगी। इसके जस्ट नीचे आपको योजना के लाभ स्वरूप 2100 रुपए प्राप्त करने हैं या उससे कम जो भी अमाउंट आपको प्राप्त करना है वो रुपए एंटर करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जिनकी इनकम 25 से 50 हजार यानी कि जिनकी इनकम बहुत कम वेरीफाई की गई है उनको यहाँ पर 2100 रुपए डालने का ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ये कॉलम उनको शो नहीं करेगा। तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप 2100 रुपए यहां पे भरेंगे, नहीं दिखाई दे रहा तो भी आपको दोनों ही कंडीशन में डायरेक्ट जमा करे वाले लिंक पर टैप करना होता है। जैसे ही आप टैप करेंगे अब यहां आपसे हाँ या ना में एंटर की गई राशि का कंफर्मेशन मांगा जाता है तो आपको यहां पर हाँ पर क्लिक करना होता है। उसके बाद एक 6 डिजिट का आधार ओटीपी आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा। वो ओटीपी आप यहां पर दर्ज करेंगे और जमा करे वाले लिंक पर टैप करेंगे। बस इतना ही आपको करना है। आपकी जो राशि है वो इस योजना के लिए अपडेट हो जाती है और आपका जो फॉर्म अभी तक एक्सेप्टेड दिखा रहा था वो कंप्लीटेड दिखाना शुरू हो जाएगा। इतना करने से ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको ये 2100 रुपए मिलने कब शुरू होंगे ये निर्भर करता है कि आपका नाम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पेंशन वाली लिस्ट में कब शामिल किया गया है। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका नाम इस लिस्ट में कब जोड़ा गया? तो उसके लिए सबसे पहले आपको
सोशल जस्टिस हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहां पर आपको पात्र लाभार्थियों की सूची वाले लिंक पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहां पे सबसे पहले आपको अपना जिला चुनना होगा। उसके बाद रूरल या अर्बन के हिसाब से आपका एरिया, फिर उसके बाद वार्ड या फिर आपका जो गांव है वो आप चुनेंगे और अंत में पेंशन के नाम वाली लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट वाली पेंशन दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 को चुनना है। फिर आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड भरकर लाभार्थियों की सूची देखने वाले लिंक पर क्लिक करना है। पेज कुछ प्रोसेस लेगा और आपके द्वारा चुने गए एरिया का डाटा आपको शो होने लग जाता है। इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में कब जोड़ा गया है। उसके अकॉर्डिंग जब आपका नाम जुड़े हुए इस लिस्ट में 30 दिन से अधिक का समय हो जाएगा तो अगले महीने से आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जिन जिन का नाम इस लिस्ट में जोड़ दिया जाता है उनको कुछ इस प्रकार से एसएमएस प्राप्त होता है और जिस टाइम पे गवर्नमेंट आपको इस योजना के लाभ स्वरूप 2100 रुपए भेजती है तो आपके बैंक की तरफ से कुछ इस प्रकार का एसएमएस भी आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि आपके वार्ड या गांव की लिस्ट भी हम आपके साथ शेयर करें तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें और यहां पर कमेंट में आपका टेलीग्राम नाम और आपके एरिया की जानकारी हमारे साथ शेयर जरूर करें ताकि हम ये लिस्ट डाउनलोड करके टेलीग्राम पर आपके साथ आपके एरिया की लिस्ट शेयर कर सके। तो दोस्तों अभी के लिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।